एक तरफ गहलोत साहब का गुट, एक तरफ जो सचिन पायलट साहब का गुट। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये स्थिति इसलिए बनी, दोबारा वहां इसलिए बनी क्योंकि ये कहा गया कि गहलोत साहब एक पद पर रह सकते हैं, या तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे रहेंगे या वो मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान पे। कुल मिला के ये बात। लेकिन राजस्थान के एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्री हैं केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि गहलोत साहब जादू दिखाइए। गहलोत साहब जादू दिखा लेते हैं। गहलोत साहब जादू दिखाइए वरना बीजेपी ताक में है। तो आप ताक में हैं क्या? प्रतीक जी, जादू की प्रतीक तो बात जी, है ना प्रतीक जी। मैं एक सेकंड। प्रतीक जी, ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज जो पार्टी है उसके लीडर भी कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज है, नेतृत्व भी कंफ्यूज है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी, या पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने नेताओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं। और ये गुटों की बात नहीं है, सचिन पायलट और गहलोत गुट की बात नहीं है। ये गुट कोई किसके चल रहे हैं? ये प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के अंदर जो वुमेन से चल रहा है, इनके जो अंदर वार चल रही है, आपसी वार चल रही है, वो लड़ाई चल रही है, वो सड़क पे आ गई है। इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है वो कांग्रेस ने इनको सिखा दी। इनके यहाँ सिलेक्शन है, कांग्रेस के अंदर इलेक्शन है। इनके यहाँ पूछिए इनके अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, इनके यहाँ कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है। 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल दिए जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे जाके गुजरात के मुख्यमंत्री कब पलट दिए जाते हैं, कुछ नहीं पता होता। इंटरनल डेमोक्रेसी की सच्चाई अगर किसी को देखना हो तो आज कांग्रेस ने दिखा दी इनको। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और विचारधारा आधारित पार्टी है। यह नहीं कि सर फुटबॉल करे, ये कुर्सी के लिए लड़ते हैं, हम लोग सेवा के लिए लड़ते हैं। इनके यहाँ पूछिए वसुंधरा राजे सिंधिया और शेखावत साहब में किस तरीके की इंटरनल डेमोक्रेसी। आज राजस्थान से है ना? अरे तो घबराइए ना, देखिए राजस्थान पे ही बात हो रही है। आज कांग्रेस नहीं आई डिबेट में। कांग्रेस ने कहा डिबेट में मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बातचीत नहीं होगी। तमाम सारे लोग मौजूद हैं। महाराज जी नमस्ते। बीच बीच में मैं आऊंगा बार बार कहने आपको। जी मैं आया ऑफकोर्स, जैसे कि मैं सेकेंड। देखिए प्रतीक जी, आपने जादू की बात की थी। इस देश में केवल एक ही जादू चलता है, वो है नरेंद्र मोदी जी का। कौन सा जादू चलता है? रुकिए, जैसे गिव मी अ सेकंड। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का जादू चलता है, राष्ट्रवाद का जादू चलता है, देशभक्ति का जादू चलता है, विकास कहने लगे एक ही जादू है। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अरे उत्तराखंड से आ रहे हैं हम भी। उत्तराखंड से? क्या कर दिया ऐसे? नरेंद्र मोदी झंडा फहरा दिया क्या? वो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का चल रहा है, सब चल रहा है। क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है? बताओ क्या चल रहा है, पूछो उनसे। किनसे? जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी का चल रहा है, ये चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या नाम तुम्हारा? विनोद कुमार। कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से? अल्मोड़ा कहाँ डिस्ट्रिक्ट से? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से? कहाँ? रानीखेत से। रानीखेत से? रानीखेत कहाँ गाँव से? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा शाम हो गई है, कोई बात नहीं। हाँ आया। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। रीजन आपको बताऊं, अभी देखिएगा, अभी मैं बताऊं। पंजाब के 80 साल के अमरिंदर सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना ही रूल था कि 75 के बाद जो है रिटायरमेंट ले लिया जाता मार्गदर्शन मंडल में। उठा के फिर कर्नाटक पहुंचिए आप जाकर के येदियुरप्पा साहब को किस तरीके से, सुन लीजिए, सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी की तरह भाग। ये देखिए जनता पार्टी की प्रतीक जी, क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, गोल गोल जलेबी की तरह घुमाएंगे और भाग जाएंगे। सीधा जवाब दूंगा, राहुल गांधी की तरह देश छोड़ करके नहीं भागने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पिकनिक मनाने भागने वाले लोग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई आ रहा है तो हम क्या करें? मियाँ बीबी के अंदर अगर तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा तो मियाँ बीबी का ही गड़बड़ है ना। बड़ी दूर तक चली गई लड़ाई, मियाँ बीबी भी आ गए। कहाँ से बेटा? यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, आ रहा हूँ, रुको, खड़े रहो। जी कहाँ से हो? अरे नो, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, आ रहा हूँ, खड़े रहो। जी कहाँ से हो बेटा? मैं यूपी के कानपुर से हूँ। कानपुर से हो? अच्छा, कैसे आना हुआ इधर? मैं यहीं पे पढ़ता हूँ मुखर्जी नगर पे। मुखर्जी नगर। तो तैयारी कर रहे हो बेटा किसी की? आईएएस की, यूपीएससी की? अच्छा, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं, मैं अगले साल दूंगा। मेरी एज अभी 20 साल है। 20 साल है। भाई रुको। हाँ जी। तो मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता से है। कांग्रेस नहीं है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से जो
की तरफ जो बोलने वाले लोग हैं वो हाँ जो झुके हुए थोड़ा सा हाँ। तो मेरा ये है कि जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, अभी प्रेसिडेंट नहीं है वर्तमान, राहुल गांधी जी, हाँ। तो राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके पीछे जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, आखिर जो यात्रा वो निकाल रहे हैं उसका मकसद क्या है। उन्होंने यात्रा स्टार्ट कर दी लेकिन उस यात्रा का मकसद नहीं उन्होंने बताया मकसद ये है कि तमाम जो चीजें मीडिया में नहीं आ पाती वो लाने का मकसद है। उनका कहना है कि जो देश में अर्थव्यवस्था में जो चीजें हैं रोजगार बेरोजगारी। देखिए उन्होंने जो पूछा वो ये था कि राहुल गांधी जी क्यों देशद्रोहियों से जाके मिल रहे हैं, जो भारत माता का अपमान करते हैं। वो जो क्रिश्चियन पादरी थे जाके उनसे मिले, फिर फेमिनिस्ट फैलाने के लिए जो हिजाब पहन के बच्ची को दिखा रहे थे उनसे मिले। तो ये देश तोड़ने वाली यात्रा क्यों निकाली? आपने देशद्रोही किया है, देशद्रोही सावरकर है और मोदी के एक जादू चलता है हिंदू मुस्लिम भेदभाव। 42 में इन्होंने कहा आंदोलन में सावरकर को लेके आए और बोले हिंदू मुसलमान आप करते हैं बीजेपी वाले। आ गया भाई आ गया। तो रुको मैं अब चांस एवरीबॉडी, सारे लोगों को चांस मिले। भैया क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा कानपुर के रहने वाले। इन्होंने पूछा क्यों यात्रा कर रहे हैं, मैंने सीधे सीधे बता दिया, जो कांग्रेस ने कहा था वो बता दिया। बोले ना आप घुमा के बताते हैं ना, यू कम ना जी। देखिए इसमें प्रत्येक दिन दिहाड़ी मजदूर 6 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यानी अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। उस खाई को काटने के लिए यात्रा कोई नहीं, सही आंकड़ा है, सही आंकड़ा है। आप इस समय हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी बढ़ रही है, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दूरी बढ़ रही है। गलत बात नहीं। मैथिल मैं एक बात नहीं, मैं आप ये पूछिए ना। राजस्थान में रोज हो रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। बैठिए यहाँ बैठिए महाराज जी, बैठा लिए चलिए बैठिए मैं आपसे एक गुजारिश है, शब्दों पे ध्यान रखिएगा। आप मैं पूछ रहा हूँ नहीं प्रवक्ता बने ना बने जी। रुके जी। सबका साथ सबका विकास मोदी का एक ही नारा है। और कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा शिव जंगल में एक ही होता है, शेर वो है मोदी। 45 दिन हो गए। जनवरी के बाद देखने जाना चीता, इससे पहले मत जाना।